तो छत्तीसगढ़ के आप देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पर। छत्तीसगढ़ के सीएम को क्या क्या कहना पड़ा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इतना अगर ये चिंता का विषय है। एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले छापे पड़ रहे हैं, ईडी वाले खुद ही पकड़े गए राजस्थान में। तो चुनाव के अंदर अब एक पार्टियों को, खाली विपक्ष को, एक भी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी नहीं गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाया छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ईडी पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान में ही ईडी के अधिकारी का पैसों के साथ एसीबी अधिकारियों के चंगुल में आने के बाद अशोक गहलोत के ये बयान भले ही बदले की भावना वाले लगे हों, लेकिन गहलोत ने सीबीआई और ईडी जैसी भरोसेमंद जांच एजेंसियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर जरूर की है, जिसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के उस बयान को आधार बनाया है जिसमें बघेल ने ये कहा था कि ईडी वाले पैसे का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब भूपेश बघेल के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है, जिसका सबको इंतजार है। उससे पहले चलिए सुनते हैं ईडी और सीबीआई को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने क्या चिंता जाहिर की है। वहीं गहलोत के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या पलटवार किया है। तो छत्तीसगढ़ के आप देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पर। छत्तीसगढ़ के सीएम को क्या क्या कहना पड़ा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इतना अगर ये चिंता का विषय है। एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मनी को, या बांटेंगे हमें हराने के लिए। ये आरोप लगाना कि नौबत क्यों आई। और जो छापे पड़ रहे हैं ईडी वाले खुद ही पकड़े गए राजस्थान में। तो पूरा कंट्री में मैसेज गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है। ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो अपराध करते हैं उनको पकड़ना आवश्यक है, तभी रेवेन्यू आएगी सरकार के खजाने के अंदर। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर के आप ध्यान दोगे ही नहीं, बदले लेने की भावना से आप खाली सरकार गिराओगे, बनाओगे, तो आप बताइए कि उनका क्या, वो तो छूट रहे हैं, उनके ध्यान जाएंगे इन लोगों का, जिनके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स का काम है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर इनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, नुकसान तो देश को ही होगा ना। चिंता में उसकी है। चिंता इसकी नहीं कि आप नोटिस दे दिया, बुला लिया ऑफिस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए वो इंटरवीन करे इसके अंदर। चुनाव के अंदर अब एक पार्टियों को, खाली विपक्ष को, एक भी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी नहीं गई है हिंदुस्तान के अंदर। इनकम टैक्स नहीं गया है, सीबीआई नहीं गई है। चुनाव में इस बार जो टक्कर है कांग्रेस और ईडी के बीच में है, बीजेपी से नहीं है, किस तरह देखते हैं इसको? वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय मोदी जी की मुहिम से है। जो टक्कर है वो कांग्रेस के द्वारा किए गए आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की मुहिम और भ्रष्टाचार को स्वीकार न करने की माननीय मोदी जी की गारंटी के बीच में। गौरतलब है इंडिया गठबंधन के दलों का आरोप है कि पांचों राज्यों के चुनाव के बीच बीजेपी के साथ ईडी भी राजनीतिक रण में उतरी हुई है। एक के बाद एक करके जिस तरह से गैर बीजेपी दलों के नेताओं पर ईडी ने छापेमारी की है, उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन के दलों के नेता ऐसे आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जब ईडी का एक अधिकारी ही रिश्वत के पैसों के साथ राजस्थान में एसीबी के हाथों पकड़ा गया, तब इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं एक एक कर न केवल ईडी बल्कि बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अब पांचों राज्यों के चुनाव की धुरी में ईडी और सीबीआई भी रहेगी। बहरहाल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस बयान पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शेखावत का पलटवार भी सामने आ गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।